रांची के अरगोड़ा चौक स्थित एक बार में किन्नरों ने जमकर बवाल काटा था। इसकी खबर तो आपने सुनी ही होगी, वीडियो भी शायद आपने देखा होगा। दरअसल यहाँ एक बार है और इस बार में किन्नर अपने बर्थडे मनाने के लिए, अपने सहयोगी का बर्थडे मनाने के लिए यहाँ पहुँचे थे। और इसके बाद इसी में जो रेस्टोरेंट है और यहाँ कपल्स भी आए हुए थे और इस कपल्स के द्वारा जो उन्हें कमेंट्स किया गया और इस कमेंट्स के बाद ही किन्नरों ने जिस तरह यहाँ बवाल काटा है, सड़क पर उन्होंने बवाल काटा और इसके बाद पुलिस की सरगर्मी बढ़ी और पुलिस को हस्तक्षेप करते हुए इन तमाम मामलों को देखा गया। और आज हम इसलिए यह कह रहे हैं कि आज बार इसी बार के जो प्रबंधक है, इन्होंने अपनी बात रखते हुए इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी है और उन्होंने कई ऐसे बातें कही हैं जो बार एसोसिएशन को लेकर या इस तरह की जो लगातार घटनाएँ हो रही है और इस पर उन्होंने कहा कि अब हमारी इसमें कोई ज़िम्मेवारी या जवाबदेही नहीं है। लोग यहाँ स्वेच्छा से आते हैं और वो अगर इस तरह की घटना करते हैं तो क्या करें? पहले सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। उस दिन दरअसल ये लोग को बर्थडे पार्टी थी, बाहर से भी कुछ किन्नर आए थे। शब्द थोड़ा-सा अलपटा लगता है बोलने में, लेकिन माफ़ कीजिएगा आप लोग भी, और उन लोग को भी खराब लगता है बोलने में। चूँकि वो भी एक इंसान है, हम भी इज़्ज़त करते हैं। हाँ, उनका भी इज़्ज़त है एक समाज में, इसीलिए हम मना भी नहीं कर सकते हैं। कहीं हम लोग को बाय लॉज़ में जो उत्पाद रूल में भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि इनको एंट्री नहीं देना है। वो भी हमारे अभिन्न अंग है हमारे समाज की। ये सोचते हुए, जबकि हमसे उनका आने से हमको काफ़ी नुकसान होने लगा। सर हुआ क्या था उसमें? उसमें लड़ाई जो उससे होने का कारण है कि बगल में कपल एक बैठा हुआ था। ये लोग पार्टी कर रहे थे, बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में वो कोई बैड कमेंट्स कर दिया बगल कपल वाला, अपना हो सके कपल को दिखाने के लिए या सुनाने के लिए कर दिया होगा। ये सुनने के बाद वो लोग सुन ली, सुनने के बाद वो हाथ उठाई या मारने लगे, 2-4 हाथ तो मारी है ज़रूर। उसको बचाने के लिए हम लोग को स्टाफ, हम चूँकि नहीं थे, पार्टी एक रिलेटिव की थी, तो सिमलिया मौजा हम गए हुए थे। तो फ़ोन में तुरंत बोले कि तुरंत बार बंद करो, बात बढ़ जाएगा, इन लोग को तो छू भी नहीं सकते हो तुम लोग, ना छूना ना कुछ करना, सिर्फ़ उसको बचा लो। बचाया तो बाथरूम में बंद कर दिया गया उन लोग को, तुरंत बंद करके थोड़ी देर इधर ये लोग आई तो उसको निकाल दिया गया। बाहर गया, अब कहाँ गया वो तो नहीं कह सकते। बाहर निकाल दिया गया मेरा स्टाफ द्वारा। बाहर निकलने के बाद थोड़ा ली हुई तो थी, थोड़ा अनकंट्रोल थी, किसी का सुन नहीं रही थी। प्रशासन आया, अरगोड़ा थाना भी तुरंत रिपोर्ट दिया गया थाना में। तुरंत वहाँ से प्रशासन भी आया, ऐसा नहीं है कि लेट किए, तुरंत आया। उन लोग भी कंट्रोल करने में कोशिश किए, अनकंट्रोल हो गए ये लोग, चूँकि संख्या ये लोग का ज़्यादा हो गया। बुला फ़ोन करके तो बुला रही थी, जैसा सुनने में हमको आया। अब बुला के हंगामा करवा दी, थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर प्रशासन सभी आए, सीनियर एसपी साहब शायद आए, सिटी एसपी साहब, सभी लोग को तकलीफ हुई है ज़्यादा देर तक उनको कंट्रोल करने में। हम भी आए, हाथ जोड़ के खुद हम, आप कैमरा में देख सकते हैं, मेरा सीसीटीवी कैमरा हम सब उत्पाद विभाग में पहुंचा दिए हैं। जो भी मेरा फुटेज था, हम कोई नकार नहीं दिए, सच्चाई का हम भी साथ देंगे। महीना पुराना पहले भी आ चुकी है, अपना वीडियो बनाने के लिए शायद आई थी, ये वीडियो बना के चली गई। वो हम देखे तो आप ही लोगों के माध्यम से, कोई मीडिया में ही हम देखे उन लोग का कैंडल मार्च निकाली थी, उसमें साफ बोल रही है कि ये बहुत पुराना प्रूफ भी हो गया। बहुत निवेदन करना चाहेंगे कि मेरा जो वहाँ कर्मचारी है, 55-56 स्टाफ है, उनका पर परिवार पालन पोषण होता है। इसको जितना जल्दी से जल्दी इसको मेरा जो सील किया गया इसका लाइसेंस को रेगुलाइज कर दिया जाए और उन लोग का पालन पोषण सब सुचारू नियत संगत जी चल रहा है। जैसा हमको प्रशासन ने ऑर्डर दिया सील कर दो, तो करना, वो लोग करने आए तो करने दिए, जबकि लेटर इशू भी नहीं हुई थी उस समय। तो इस बार के मालिक ने अपने तरफ से अपनी बातें यहाँ रखी है। वहीं बता दें कि जिस तरह से जो घटना हुई यह काफ़ी निंदनीय घटना है और किसी पर टीका टिप्पणी करना भी जो है वो उचित नहीं है और इसी के कारण जिस तरह यहाँ इतना बड़ा हंगामा हुआ और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और इसके बाद भी जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने भी जो रांची के सिटी एसपी हैं उनके तरफ से यह बयान आया है कि हम तमाम जो बार है इस बार पर अपनी निगरानी रखेंगे और जो लोग इस तरह की जो शराब से पीने के बाद
जो इस तरह की अभद्र व्यवहार करते हैं या अपनी जो गलत व्यवहार करते हैं, इस पर हमारी निगरानी रहेगी और उनको भी इन्होंने सचेत करते हुए कहा कि आगे कार्रवाई करते हुए वो इस तरह की जो अभद्र व्यवहार है, वो ना करें। और वहीं दूसरी तरफ जब बार एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, उन्होंने भी कहा कि अब जो बार संचालन का हमें लाइसेंस मिलता है और इसके बाद हम बार चलाते हैं, लेकिन बार में हम पहले लोगों को जो है वो निगरानी नहीं कर सकते, उनकी पहचान नहीं कर सकते, वो किस तरह के हैं। जितने भी पीसीआर जो हैं और जितनी भी हमारी माइक की जो थाना की जो गाड़ियाँ हैं और स्पेशली जितने भी हमारे जो टाइगर के जो ऑफिसर्स हैं, उनको निर्देश दिया जा चुका है ऑलरेडी कि जितने भी बार हैं या फिर जो ऐसी जो जगह है जहाँ पर ये बार और ये इनका संचालन जहाँ किया जाता है, उसके आसपास लगातार नज़र हमारी रहती है। जो आप जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, उसमें भी बार में कुछ मारपीट की घटना हुई है और उस मारपीट की घटना में पुलिस ने भी इंटरवीन करके जिस व्यक्ति के साथ वो घटना हुई थी उसको बचाया था और उसी के बाद ही ये मारपीट की जो घटना हुई है उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो जारी हो और जो कार्रवाई की गई है वो भी पुलिस की जो मुस्तैदी और जो अलर्टनेस है उसकी वजह से ही उसको बचाया गया उसको इंजरी का जो जो हम जितना पुलिस मिनिमाइज कर पाई है टाइमली इंटरवेंशन के बाद वो पुलिस की अलर्टनेस की वजह से हो पाया। दुकान संचालक उससे भी कुछ चीज़ सीखते हैं। तो अब जैसे जितने भी बार्स हैं वहाँ हमने स्कैनिंग का सिस्टम रखा है कि कोई आर्म्स लेके अंदर नहीं जाए। कोई अगर आर्म्स है तो आप अपना गाड़ी में बाहर रख के आइए, जो आपको लाइसेंस ही है वो सब हम लोग सब इम्प्लीमेंटेशन मोड में आ गए। जैसे देखिए क्या होता है ना, अब कोई इंटेंशनली किसी को मारना चाहेगा तो उसमें तो हम कोई रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी, सबकी गेस्ट की सिक्योरिटी, सबकी सिक्योरिटी से हम लोग अवगत कराते हैं कि कोई ऐसी ही घटना अब दोबारा कभी इस क्रम में ना देती है। एक लॉ एंड ऑर्डर टीम होती है जो हमें सपोर्ट करती है, हम उनके साथ में पैरेलली काम करते हुए आगे चलते हैं। तो ये हम बस यही बोलेंगे सबको, सारे लोगों से यही अपील करेंगे कि कुछ ऐसी घटनाएं, दुर्घटना हो जाती हैं जिनको उतना बड़ा नहीं बना के उसको मैनेज करते हुए आगे चलना चाहिए। आज मेट्रो सिटीज़ में भी हैं तो वहाँ पे भी ऐसा है कि कुछ हो जाता है। देखिए दारू के नशे में कभी आदमी गलती कर देता है, लेकिन जब सुबह वो रियलाइज़ करता है तो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्टेंस मोड में ले आता है कि हाँ मेरे से गलती हुई होगी। तो यही मेरा कहना है कि हम सभी को थोड़ा सा इस पे नज़र को थोड़ा सा क्लियर करके देखें। शराब कोई खराब व्यवसाय नहीं है। बार के अंदर जिस तरह की लगातार जो पिछली घटनाएं हमने देखी है कि यहाँ कई ऐसे बार हैं जहाँ एक बार गोली चलने की भी घटनाएँ आई थी। वहीं आज बीते दिन यानी कि शनिवार रात को जो इस तरह की एक किन्नर के साथ अभद्र व्यवहार की बात सामने आई। अब इस तरह सवाल इन पर भी उठता है कि जो बार एसोसिएशन चला रहे हैं या बार चला रहे हैं, तो वो कितना इस पर सजग हैं। और दूसरी ओर पुलिस या जो मद्य निषेध विभाग है, वो इनको लाइसेंस देता है, तो किन बेसिस पर लाइसेंस देता है और आगे की कार्रवाई जो है, वो क्या करेगी? दूसरी ओर जो उत्पाद विभाग है, वो उत्पाद विभाग इस पूरे घटनाक्रम को जाँच-पड़ताल कर रही है, इस पर निगरानी रखी हुई है और इस पर क्या कुछ निर्णय जो उत्पाद विभाग का आता है, यह देखने वाली बात होगी। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।